हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अमेंडमेंट टू सेक्शन 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। फ्रेंड्स, ये तो सभी जानते हैं कि सेक्शन 43B में जो भी चीजें लिस्ट आउट है उसका डिडक्शन हमें एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पे ही मिलता है। हालांकि सेक्शन 43B में एक प्रोवाइजो दिया गया है जिससे हमें ये बताया गया है कि अगर आपने कोई भी एक्सपेंस का पेमेंट विद इन द फाइनेंशियल ईयर नहीं किया है, लेकिन उसका पेमेंट अगर आप ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न तक कर देते हो, तब आप उस एक्सपेंस का डिडक्शन विद इन द फाइनेंशियल ईयर ले सकते हो। हालांकि फाइनेंस बिल 23 में एक नया अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है जिसपे ये बताया गया है कि अगर आप किसी भी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से कोई भी परचेज करते हैं या फिर सर्विसेज लेते हैं और उसका पेमेंट अगर आप आफ्टर द डेडलाइन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द MSMED एक्ट में करते हैं, तो आपको उसका डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट पे ही मिलेगा। अब आप बोलोगे कि अगर मैंने 31 मार्च को परचेज किया, लेकिन अगर मैं उसका पेमेंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न तक उसका पेमेंट कर देता हूँ, तो क्या मुझे उसका डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज नो। यहाँ पे फाइनेंस बिल 2023 में यह प्रपोजल डाला गया है कि प्रोवाइजो टू द सेक्शन 43B विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर क्लोज। सो अगर आप किसी भी माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज से सर्विसेज या फिर गुड्स परचेज करते हो, तो उसका पेमेंट आपको विथ इन 45 डेज में करना पड़ेगा या फिर विथ इन द डेट स्पेसिफाइड अंडर द रिटर्न एग्रीमेंट। अगर आपने कोई डेट स्पेसिफाइड नहीं की है वाया रिटर्न एग्रीमेंट, देन यू हैव टू पे विथ इन द नेक्स्ट 15 डेज। अगर आप यह पेमेंट विथ इन 15 डेज या फिर व्हाट इज द स्पेसिफाइड डेट वाया रिटर्न एग्रीमेंट या फिर विथ इन 45 डेज विच एवर इज एप्लीकेबल, अगर आप इस टाइम लिमिट में पेमेंट नहीं करते हो तो आपको डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे नहीं मिलेगा, आपको डिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल पेमेंट मिलेगा। दिस अमेंडमेंट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, that is the assessment year 2024-25, that is it will be applicable from 1 April 2023. Now you may have the question that what is the meaning of micro and small enterprise. So micro enterprise का मतलब होता है कि जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम हो। स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हो और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ से कम हो, तो उसे स्मॉल एंटरप्राइज माना जाएगा। नाउ अगर ये अमेंडमेंट 1/4/2023 से एप्लीकेबल है, सो नाउ इट इज एडवाइजेबल फॉर ऑल द बिजनेस पीपल टू एंटर इनटू द रिटर्न एग्रीमेंट विद ऑल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। अगर आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करते हो, तो यू हैव टू पे फॉर योर सर्विसेज और गुड्स परचेज फ्रॉम सच एंटरप्राइज विद इन द नेक्स्ट 15 days. So it is advisable that you will make the return agreement with your micro or small enterprise for such specific term of payment of 45 days. So you will get the grace period of 45 days. Otherwise you have to pay within 15 days. Or if you don't pay within the time limit, you will have the deduction only on the basis of payment basis, not on the accrual basis. Friends, these are my view on the amendment proposed in the Finance Bill 2023, that is section 43B amendment. So I hope you will understand this. Thank you very much.